मिला करते थे। माता रोहिणी और सखियों की मंडली जिस महल में हमेशा आनंद का उत्सव करती थी, आज महल सुनसान हो गया है, वीरान हो गया है। मैया माला लेकर महल में एक किनारे बैठे हैं, आंखें बंद करके बैठे हैं, चेहरे पर जो आंसू गिरते हैं यशोदा मैया के तो सूख जाते हैं। कोई काम नहीं किसी की दुनिया से, दुनियादारी से। नंद बाबा अलग बेले की माला बैठते हैं, सब बैठे। उद्धव जी गए, ग्वालों ने कहा था जोर से बोलना। उद्धव ने कहा यशोदा मैया प्रणाम करते हैं, हम उद्धव हैं। मैया नहीं बोली। उद्धव कान के पास गए, बोले मैया यशोदा हम उद्धव हैं, कृष्ण ने भेजा है। जैसे ही कहा कि कृष्ण ने भेजा है मैं उद्धव हूं, जोर से बोले उद्धव। मैया के हाथ की माला गिर गई और उठी मैया, उठ करके उद्धव का मुंह पकड़ लिया। कहा पगले तू इतना जोर से चिल्लायो, क्या तो को पतो ना है कि मेरो लाला सो रहा हो महल में? उद्धव ने कहा मैया तेरो लाला महल में सो रहा हो? बोले हाँ। मैया वो तो मथुरा में। मैया ने कहा तुझको कछु पतो ना है, मेरो लाला पालने में सोयो है अभी। कभी माखन मांगे, कभी रोटी मांगे, कभी चंदा मांगे, कभी दुल्हन मांगे, किसी तरह से मैंने उसे सुलाया समझा बुझा के। वो तो तेरा दिमाग खराब है क्या? चल तो को दिखाऊं। उद्धव के हाथों को पकड़ा मैया ने और लेकर के गई। जैसी पालने के पास पहुंची मैया धराम से गिर पड़ी, अरे मेरो लाला तो बरसों। उद्धव तो सही बोल रहा। आ जाओ गोपाल अब तो आ जाओ, आ जाओ गोपाल अब तो आ जाओ, आ जाओ गोपाल अब तो आ जाओ। जो मैं होती कुंज की कोयल, हरि बेनो बजावन आते दरस कर लेती मान। जो मैं होती जल की मछलिया, हरि यमुना नहा में आते चरण छू लेती माधो। जो मैं होती बांसी की बंसी, बंसी जो मैं होती तेरी बांसी की बंसी, हरि करते सुधार सिपान अधर छू लेती माधो। आ जाओ गोपाल अब तो आ जाओ, आ जाओ नंदलाल अब तो आ जाओ। आज उद्धव मैया की ये हाल देख करके यशोदा मैया के चरणों में फाट पड़े। जो उद्धव को अहंकार था कि 1 घंटे में उन गंवारों के पास लौट आऊंगा, उद्धव को 3 महीना मैया के साथ सत्संग करते बीत गया। यशोदा मैया के पास उद्धव 3 महीना पड़े रहे और जो मैया कहती रही वो उद्धव सुनते रहे, कुछ बोलने की हिम्मत नहीं। तो भक्तों जब 3 महीना बीत गया उद्धव को,
मैया ने कहा उठो, जाके मेरे लाला से कह दियो उठो कि हमें क्षमा कर देगा। यशोदा से कह देना हमें क्षमा कर देगी। क्यों मैया, तूने तो जो किया है, कन्हैया एक एक दिन सोच करके सब कुछ सोच के रोता है कि मेरी मैया मुझे कितना प्रेम करती थी। यशोदा मैया ने कहा वो तो तुझको पतो ना, निक मक्खन के लिए मैंने अपने लाला को उखल से बांध दिया। उधो उखल से बांध दो लाला को, मैंने अपने लाला को रस्सी नहीं बांधो। उधो मिट्टी खाते देखा तो लाला को मारा भी मैंने, डांटा भी मैंने अपने कनुआ को। आज सब कुछ सोच करके वो तो मेरा हृदय फटा जा रहा है। हे उधो एक दिन की बात बताऊं, बिछड़ की रोटी मेरा कन्हैया खा रहा था। 2 साल का मेरा कन्हैया वो कौआ लेकर के भाग गया। मेरा कन्हैया रो के चिल्लाया, लोट पड़ा धरती पर रोटी के लिए। हे उद्धव वो तो राजा है। मैं नहीं जानती थी कि वो राजा है, मैं तो जानते थे मेरा है वो, लेकिन हमें छोड़कर चला गया। जाके कह देना कि तेरी मैया ने कहा है कि उसे क्षमा कर दे तू। उद्धव रोने लगे, कहा मैया समय मेरा ज्यादा बीत गया है, मैं किशोरी राधा के पास जाना चाहता हूं। श्रद्धा मैया ने कहा चले जाओ राधा जी के पास। मित्रों जब पहुंचे उद्धव, दूर हजारों गोपियों के मध्य में थी राधिका रानी, तड़प कर या भर कर और रोती थी यही बानी कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। उद्धव जी पेड़ की झुरमुट में छुप गए, गोपियों की बात सुनने लगे। हजारों गोपियों के बीच में राधा रानी बैठे हैं और देखो वहां का दृश्य, समस्त गोपियों के बाउल में जटा पड़ गई है, नहाना छोड़ दिया है, कपड़ा पहनना भूल जाते हैं, जो कपड़ा पहने रहते हैं वो पहने रह जाते हैं। क्योंकि ज्ञान घनश्याम का दीवाना बना देता है, ज्ञान घनश्याम का दीवाना बना देता है, ज्ञान घनश्याम का घनश्याम का दीवाना बना देता है, ज्ञान घनश्याम का ज्ञान घनश्याम का दीवाना बना देता है, ज्ञान घनश्याम का दीवाना बना देता है। भाग्य दुनिया को ये, भाग्य दुनिया को ये मस्ताना बना देता है, भाग्य दुनिया को ये जिनको लागी लगन वो बात अपनी ही जाने, जिनको लागे लगन, हाँ जिनको लागे लगन वो बात अपनी ही जाने। कभी गोकुल कभी बरसाना बना देता है, ज्ञान घनश्याम का दीवाना बना देता है, बना देता है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। दीवानों की तो बात ही कुछ अलग है। मैंने कहा नहीं कि जब ध्यान रहे अपना तब तो याद आए कि कपड़ा कैसा है, मैं कैसा हूं। जिनको अपना ध्यान होगा वही ऐसा करेंगे, और पागल को अपना ध्यान तो होता नहीं। पागल देखो कैसा। तो जब सरकार का पागलपन चढ़ जाता है, जब वो रंग चढ़ जाता है, मीरा ने क्या किया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। आज गोपियों की भी तो वही हाल है।
समस्त गोपियां ब्रजमंडल की बैठी हैं। एक गोपी ने राधा रानी से कहा कि हे राधे, तू तो कृष्ण की प्रिया हो, हम सब तो तेरे पीछे रहते थे। राधिके, तुम कृष्ण प्रिया हो, ये बताओ कि क्या तुम्हें कभी सपने में कृष्ण का दीदार नहीं होता? उद्धव जी खड़े हैं। एक गोपी ने कहा, मैंने आज सपने में देखो कि लाला आयो और हमारी गैया दूध देने वाले थी, हमारे पति देवता उठने वाले थे गैया को लगाने के लिए, और उनके उठने से पहले कन्हैया आयो और बछड़ान को खोल के चला गया। बछड़ान ने सारा दूध पी लिया। एक गोपी ने कहा कि तुमको पता ना है, हमने छीको पर दही रखो और कन्हैया की ग्वाल मंडली आई और वो दही को उतार करके खुद भी खाओ, बांदरों को भी खिलाओ। किसी ने कहा हमारी चीर चुरा लाई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, मैंने सपने में देखा। हे राधिका, क्या तुम कन्हैया को नहीं देखती? तो राधा रानी ने कहा, तुम धन्य हो। बोल हनुमान जी महाराज की। भैया के बोला था आगे बैठा, कृपा करके हम पर मेहरबानी करो, मत बोलो। आप लोग नहीं बोलेंगे तो जान लो हम पर सब एहसान करते सियावर रामचंद्र के जैसे। कृपा करके 2 घंटे ना बोलो फालतू, उसके बाद जो मन चाहे बोलियो। बोल श्री हनुमान जी महाराज की। राधे ने कहा कि सपने पश्यन्ति आह कांतम धन्यास्ता सखियोषिता अस्माकं तु गते कांते गता निद्रा विवैरिणी। हे गोपियों, हे सखियों, तुम सब कृष्ण की प्राण बल्लभा हो, मुझे ताने मत दो। तुम धन्य इसलिए हो कि सपने पसंदिया कांतम, जो मेरे कांत को तुम लोग सपने में देख तो लेती हो। धन्य अस्ता सखियोषिता, हे सखियों तुम सब धन्य हो। तुम क्यों नहीं देखती सपना? तुम तो सबसे अधिक प्यारी थी कन्हैया की। कन्हैया तेरा जब रास मंडली में जब तुम थक जाती थी तो कन्हैया तेरा पैर दबाता था। तू क्यों नहीं सपना देखती? क्या भूल गई? राधा ने कहा नहीं, मैं भूल नहीं गई। अरे कम से कम तुम स्वप्न देखती हो। स्वप्न देखता कौन है? जो सोता है। जो सोएगा स्वप्न वही देखेगा। किशोरी जी ने कहा सखियों, तुम सो तो लेती हो सपना देखने के लिए, अस्माकं तु गते कांते गता निद्रा विवैरिणी। अरे जिस दिन से मेरे कांत चले गए हैं, हमारी तो वैरण नींद ही मुझे नहीं आती। हम सोते नहीं तो सपना किसका देखें? बोल सच्चिदानंद भगवान की। उद्धव जी सोचे कि अरे एक बरस हुआ किशोरी जी सोई नहीं, रोना धोना प्रारंभ है। एक भौरा आया, भौरा को उड़ा दिया। मधुपकृत बंधो माम असिप्त सांघ्रम शपथन्या मधुपकृत बंधो मधुपकृत बंधो ओ मधुपकृत बंधो। कहते हैं भौरा काला होता है, कहते हैं एक काला है वो भी काला है, उसके रंग का है, धोखेबाज है, शायद उसी ने भेजा हो इसको उड़ा दिया भौरा को। फिर लोग उड़ करके आया, फिर राधिका जी के कान से लगा। राधिका ने कहा अब की मत उड़ाना, अब की मत उड़ाना, ये मेरे गोपाल का मित्र है, जो कहने दो। इस तरह भौरे को उड़ाने और बुलाने के खेल चल रहा था। उद्धव जी आए, उद्धव जी आए, दूर से प्रणाम किया है। कहा देवी मैं प्रणाम करता हूं। कौन हो? मैं उद्धव हूं, कृष्ण सखा हूं। किशोरी ने कहा क्या करने आए हो? क्या करने आए हो? जब वो कह गया वर्षों के बाद आऊं, परसों आऊंगा,
बरसों बीत गए नहीं आया, तो तुम क्या करने क्या लेने आए हो? उद्धव ने कहा देखो कृष्ण तुम सबको बहुत याद करते हैं, संदेश भेजा है, एक काम करो। कहा क्या? बोले क्यों किसी के लिए इतना परेशान हो? शरीर है, मरेगा फिर जन्मेगा, जीवात्मा अमर है? क्यों किसी के लिए? यहाँ कोई अपना कोई नहीं है। अब ब्रह्म ज्ञान का उपदेश उद्धव लगे देने, अपना उपदेश आरंभ किया देना। किशोरी जी सुन रही थी। उद्धव ने कहा रे देवी, मन को, अपने मन को भगवान में लगाओ, भगवान को याद करो, परमात्मा को याद करो, और किसी के प्रेम में, किसी के प्यार में पागल मत बनो। कोई अपना नहीं, कोई जाता नहीं साथ। राधा ने कहा उद्धव बोल चुके कि कुछ बाकी है। उद्धव ने कहा इतना ही काफी है, समझ लो। तो राधा ने कहा अब मेरी भी सुनो। हे उद्धव, ये बताओ कि तुम्हारे पास क्या मन है? अभी आपने कहा कि मन को भगवान में लगाओ, तो तुम्हारे पास कितने मन हैं? उद्धव ने कहा एक मन सबके पास होता है जो मेरे पास भी है। तो राधिका ने कहा जब तुम कहते हो कि एक मन तुम्हारे पास है, तो इसका मतलब एक मन मेरे पास भी था। हाँ, तो उद्धव तुमने तो गलत कहा। हे उद्धव, उद्धव मन न भय तजवे, सूरदास लिखते हैं उद्धव मन न भय तजवे, हे उद्धव मन न भय तजवे। एक हो तो शो, एक के मन था मेरे पास, वो चला गया है। हो एक हो तो शो गयो श्याम संग, एक हो तो शो गयो श्याम संग, अब को आराध की देव तो मन ना भय बचदे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल योग के उद्धव मन ना भय बचदे, उद्धव मन ना भय बचदे। उद्धव कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उद्धव हम कृष्ण ही तो काम है, ये आठों याम उद्धव हम कृष्ण ही तो काम है। उद्धव तुम भय बोरे पाती लेके आए दौड़े, ओहो उद्धव तुम भय बोरे पाती लेके आए दौड़े, युग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम, यहाँ रोम रोम श्याम, यहाँ रोम रोम श्याम, मन ना भय बचदे, मन ना भय बचदे। बादल की बरसात आ गई, झीनी झीनी फुहार पड़ने लगी। राधा ने कहा तू भी उन्हीं के रंग का आ गया है? अरे वो श्याम है तो श्याम घटाए क्यों आई? जा वहीं, जा उसी मथुरा में बरस जाके, या मत बरस। उद्धव सुन रहे हैं, और राधिका ने कहा कि बादल चला ही तो गया। हे बदरा जाए बरसे वही देवा,
जहाँ बसे मोरे सजनवाना जो मजदार जाए करते वही सेवा जहाँ बसे मोरे सजनवाना जो मजदार वही सेवा जहाँ बसे मोरे सजनवाना। बादल चला गया। राधिका जी के पास कितना समय लगा उद्धव को? 4 महीना। 4 महीना राधा रानी के चरणों में उद्धव जी पड़े थे। और जाती बार राधिका ने कहा, उद्धव संभालो ज्ञान की पोथी, अपनी ज्ञान की पोथी संभाल लो, न हाथों से निकल जाए। और यहाँ बिरह की अग्नि जल रही है वो तो कहीं बिरहाग्नि में ज्ञान की पूंजी न जल जाए। ये ज्ञान है जी, क्योंकि जो प्रेम गली में आया नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। तुम तो ठहरे ज्ञानी, तुमने तो कभी प्रेम किया नहीं तो तुम क्या जानो। जो प्रेम गले में आया नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गले में आया नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने प्रीत कभी भी लगाई नहीं वो प्रीत निभाना क्या जाने। तुमने केवल शास्त्र पढ़ा है, केवल तुमने वेद पढ़ा है, तुम्हारे अंदर दया तो है। जो वेद पढ़े और शास्त्र पढ़े मन में ना श्यामलता आई, मन में ना कोमलता आई। कोई चाहे भी जितना ज्ञान कहे भगवान को पाना क्या जाने। कोई चाहे भी जितना ज्ञान कहे भगवान को पाना क्या जाने। को रख बंधा है सब जग माया में अंधा है। ये दुनिया को रख बंधा है सब जग माया में अंधा है। जिसे अंधे देखो को देखा नहीं वो रूप बताना क्या जाने। जिसे अंधे देखो को जिन पाँवों ने जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो जाने पीर पराई क्या। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो जाने पीर पराई क्या। दिल में न पैदा पराई क्या। मेरा थी दीवाने मोहन की संसार दीवाना क्या जाने।
राधे दीवाने कान्हा के संसार दीवाना प्यारा। बोल दे सच्चिदानंद भगवान की। हे उद्धव, एक बात बताऊं। उद्धव ने कहा, देवियों तुम लोग इतना परेशान क्यों? अरे मथुरा बहुत दूर तो है नहीं, चली जाओ ना यहाँ से। राधिका ने कहा, सुनो उद्धव, हम मथुरा चले जाते, कोई दूर नहीं मथुरा हमसे, लेकिन कन्हैया हमसे कह गया है कि देवियों अगर हमारी खुशी आप लोग देखना चाहती हो तो कभी मथुरा नहीं आना, इसलिए हम यहीं मर जाएंगे उद्धव, लेकिन मथुरा नहीं जाएंगे। और मथुरा कितना दूर है? ब्रज से मथुरा मात्र 7